हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नोटिस के बारे में जो कि सीबीएसई ने निकाला है 9 दिसंबर को। ये नोटिस क्या है इसको पढ़ के समझते हैं। काफ़ी काम का नोटिस है तो समझ लीजिए। लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट है गाइडेंस टू क्लास 10 स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। क्या है वो पॉइंट्स, देखिए। लिखा हुआ है, Sir/Madam, you are aware that this year in class 10, in science and in social science, question papers have been divided into different sections as per the given details with a view to improve the quality of evaluation. क्लास 10 में, साइंस में और सोशल साइंस में, यही दो सब्जेक्ट में, ठीक है, साइंस और एसएसटी में जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। अब क्वेश्चन पेपर को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। कैसे कैसे सेक्शंस वो भी हम नीचे देखेंगे। इसलिए डिवाइड किया गया है सेक्शंस में ताकि क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन, पेपर चेक करने का जो प्रोसेस है उसको अच्छा बनाया जा सके, इजी बनाया जा सके, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर हो पाए। तो क्या हुआ है देखिए, साइंस में क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। साइंस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए, बी, सी, ठीक है। सेक्शन ए है आपका बायोलॉजी, सेक्शन बी है केमिस्ट्री और सेक्शन सी है फिजिक्स। अच्छा बात है। और एसएसटी में सिमिलरली इन केस ऑफ एसएसटी द क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। एसएसटी में 4 सेक्शंस बनाए गए हैं, ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए है आपका हिस्ट्री, सेक्शन बी है जियोग्राफी, सेक्शन सी है पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी है इकोनॉमिक्स। चारों सब्जेक्ट को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो बात क्या है, इतना बात तो आपको पहले से मालूम होगा अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं इस साल का, यानी 2025-26 का। अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया है तो आपको ये बात पहले से मालूम होगा। तो नया क्या है इसमें, तो नया ये है कि इन दिस रिगार्ड्स द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ साइंस एंड एसएसटी होस्टेड ऑन सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट में प्लीज बी रेफर टू। ये जो सेक्शंस में डिवीजन किया हुआ है, बोला गया है कि इसके रिगार्डिंग आप जो लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2025-2026 का वो देख लीजिए, ठीक है, जो कि सीबीएसई के साइट पे अवेलेबल है। इस यूट्यूब चैनल पे भी पूरा सॉल्व करा के रखे हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है क्या, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स को मालूम होने चाहिए वो ये है कि पहला, स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शंस इन साइंस एंड इन 4 सेक्शंस इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बोर्ड एग्जाम का बात हो रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको साइंस के लिए पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा, सेक्शन ए, बी, सी। और सोशल साइंस यानी एसएसटी के लिए आपको पूरे आंसर शीट को 4 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। मतलब अगर सेक्शन ए अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, तो आपने जो आंसर शीट में सेक्शन ए बनाया हुआ है उस सेक्शन ए में सिर्फ सेक्शन ए के ही आंसर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया सेक्शन ए, अब सेक्शन बी स्टार्ट कीजिए। सेक्शन बी में सिर्फ सेक्शन बी के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, फिर सेक्शन सी और फिर सेक्शन डी। ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ दिए सेक्शन ए का और उसको आप यहाँ पे बाद में जाके अटेम्प्ट कर रहे हैं लास्ट में, फिर से यहाँ पे आप सेक्शन डी में वहाँ पे उसको अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। भले ही आपका क्वेश्चन नंबर करेक्ट हो, ये सीबीएसई सीधा सीधा काट देगा, 0 नंबर देगा आपको वहाँ पे। सीबीएसई का इतना कहना है कि आप जो सेक्शन का स्पेस बनाए हैं, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है या फिर आप बाद में सोच के लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन का आंसर, सेक्शन ए का आंसर सेक्शन ए के स्पेस में ही होना पड़ेगा, सेक्शन बी का आंसर सेक्शन बी के स्पेस में ही होना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कि रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। कंसर्न सेक्शन में सेक्शन ए का आंसर आपको सेक्शन ए में ही देना है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। भले ही आप ये कर सकते हैं कि सेक्शन एक में है, सेक्शन ए में मान लीजिए 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप पहले चौथा अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर दूसरा अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर 1, 3 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सेक्शन ए का है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी में है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और सेक्शन सी में है मान लीजिए 9, 10, 11, 12, तो ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन सी में, तो ये सीबीएसई सीधा काट देगा। और ऐसा भी नहीं कि फिर बाद में चल के फिर सेक्शन यहाँ पे अब भी आप हेडिंग लगा दें
ठीक है, सेक्शन सी के बाद सेक्शन बी हेडिंग लगा दे और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप सीधा 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 क्या कीजिए, यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे चल के आप इसी स्पेस में आंसर लिखिए। ठीक है, अगला पॉइंट है रिप्लाई ऑफ अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड इन एनी अदर सेक्शन। किसी एक सेक्शन का जो आंसर है वो किसी दूसरे सेक्शन में नहीं लिखना है, मिक्सअप भी नहीं करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन का आंसर उसी सेक्शन में जाएगा। फिर नंबर चौथा, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड, अगर आप रिप्लाई मिक्स कर देते हैं, दीज विल नॉट बी इवेल्युएटेड, तो उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब ये गलती का बहुत भारी सजा है। अगर आप सेक्शन उल्टा सीधा अटेम्प्ट करते हैं, मतलब मिक्सअप करते हैं कि सेक्शन ए का आंसर अगर आप बी में लिख दिए सेक्शन बी में, तो उस आंसर को इवेल्युएट ही नहीं करेंगे एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, भले ही आपका आंसर राइट हो तो भी। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और such mistakes will not be accepted and addressed even during verification and re-evaluation process after the results are declared। और इस तरीके के मिस्टेक्स को जो री-इवैल्यूएशन होता है रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद पेपर रीचेक करवाते हैं, उस टाइम में भी इस टाइप के मिस्टेक्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब पेपर चेक करते हो तो अगर आपको 0 मिला सेक्शन गलत अटेम्प्ट करने का वजह से, तो रीचेकिंग के टाइम में भी आपको 0 ही दिया जाएगा। ठीक है, तो all schools are therefore requested to kindly ensure that required practice is done by the students in advance to ensure that they are not making any mistake when writing board examinations। तो स्कूल्स को बताया गया है कि सभी स्कूल्स वाले ये इन्फॉर्मेशन को क्लास 10 बच्चों को बता दे और अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस करवा दे, ताकि इस टाइप के मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में ना हो, क्योंकि ये मिस्टेक का जो सज़ा है वो बहुत बड़ा है और ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है। अगर आपको ये रूल अगर नहीं मालूम है तो हाई चांसेस है कि आप ऐसा मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे अटेम्प्ट करना कोई नया बात नहीं है, बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन अभी ये रूल आ गया है तो ये रूल ध्यान में रखिएगा। ऊपर नीचे आप मतलब सेक्शन का मिक्सअप करेंगे, सेक्शन ए का आंसर अगर आप बी में दे रहे हैं तो सीधा सीधा काटा जाएगा वो। स्कूल्स कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज इंस्ट्रक्शंस इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो स्कूल्स के लिए बताया गया कि स्कूल्स वाले चाहे तो ये इंस्ट्रक्शन को अपने प्री बोर्ड एग्जाम में भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे इससे यूज टू हो जाए। बस इतना ही था ये नोटिस। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी काम का नोटिस था। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से समझ जाए। चलिए एंड करते हैं। और ये पूरा PDF अगर डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।